जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपको दोस्त नसार जवेद। हमें कुछ लोग ऐसे आए या दिए गए जिन्होंने हमारे लिए ऐसे ऐसे हीरे तलाश किए, ऐसे ऐसे हीरे जो अभी तक हम उनकी जो तकलीफ है उनको खो देने की तकलीफ महसूस कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। उनको खो देने की जो तकलीफ है, जो दर्द है हमारे दिल में, बड़े बड़े हीरे हमें दिए गए। जैसे कि मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के लिए वज़ीर आला दिए गए, उनको 200 मशीर दिए गए और फिर भी उनको समझ नहीं लगी कि मैंने किधर को जाना और क्या करना है। 200 मशीरों के साथ भी वो बंदा इस मीडिया के ऊपर जिले खौर उतारा। बहरहाल वो बड़े मुहतरम हमारे, उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, जाने की वजह से नहीं, उनके आने की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। तो बुज़दार देने वाले, जो हमको बुज़दार देने वाले हैं, उन्होंने आपको नजर नहीं आ रहा, हर महकमे में बुज़दार दिया है आपको, हर जगह पे उन्होंने बुज़दार अता फरमाया है आपको। कोर्टों में भी बुज़दार दिए हैं आपको, मंडियों में बुज़दार दिए हैं आपको। किसी दुनिया का ऐसा शोभा नहीं बचा जिसमें आपको बुज़दार नहीं दिए। अब एक बुज़दार और मिला है, उसके काफी चर्चा है। हर लोग, हर बंदा, हर इंसान अपनी अकल, अपनी शऊर या अपनी किसी सिमत की वजह से उसका ट्रांसलेशन कर रहा है, अच्छी ट्रांसलेशन कर रहा है। ये नहीं मैं कह रहा कि वो गलत कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जिस बंदे का जितना विजन होता है वो उतना करता है, और वो बहुत अच्छे तबसरे उसके हो रहे हैं, उसके ऊपर हो रहे हैं। हम तो तबसरा करने के काबिल नहीं, हमको उससे कोई तजिया निगार है या कोई बहुत बड़े फिलासफर हैं। हम तो एक सादे से बंदे गपशप हम कर रहे हैं। हम अपने पहलू से देखेंगे कि बुज़दार देने वालों ने, एक हमें जज भी बुज़दार दिया, कई जज बुज़दार दिया, लेकिन एक जो बुज़दार जज नंगा हो गया है, इमरांडो कादियांडो, उसका कई नाम आप देख सकते हैं, लेकिन असल में मिसाल के तौर पर जैसे बुज़दार दिया था वैसे ही जज दिया, इसलिए इसको बुज़दार कह रहा हूँ। दोस्तों, आपने एक जज साहब की आजकल सोशल मीडिया पे पीटीआई के हाथों बड़ी इज्जत अफजाई देख रहे होंगे। उसके लिए इतना कुछ वो पीटीआई वाले कर रहे हैं कि इतनी सपोर्ट उसको कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई मीडिया जो है वो इमरान कादियांडो है, जज साहब भी इमरान कादियांडो है, अमेरिकन नेशनलिटी है। अमेरिकन नेशनलिटी वाले दूसरे तीसरे इधर वाले उधर वाले सब ये बुज़दार देने वाले लेके आए थे। बाबर सत्तार नामी, बाबर सत्तार आपने देखा होगा, प्रोग्राम वगैरह भी शायद करता रहा, आजकल जज बन गया हुआ है। उस बंदे के फैमिली और खुद अनडिक्लेयर शुदा, डिक्लेयर भी नहीं की हुई, वो अमेरिकन नेशनल है। वो खैर से अमेरिकन नेशनल है और पाकिस्तान के अंदर जज है। जज का क्या, हाईकोर्ट का जज का आपको पता है? किसी भी, ये पाकिस्तान जो है ना, ये मैदान, ये पहाड़, ये सारे, ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान है। इधर से सारे लोगों को खत्म कर दें तो बाकी जो बचेगा वो पाकिस्तान नहीं है, वो एक खाली खंडरात होंगे। जो पाकिस्तान, जब हम कहते हैं पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान है। हाईकोर्ट का एक जज किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी वक्त जान से मार सकता है। यानी कोई पाकिस्तानियों का शाहराह पकड़ के उसके हाथ में देकर उसको बिठा दिया गया अमेरिकन नेशनल का। अब आपने उसके ऊपर एक चीज और गौर करनी है कि जब से जज बना है आज तक जो उसने फैसले किए हैं, जो पेशियां उसने की हैं लोगों को बुला के, उसके रिमार्क्स, अब तक की उसकी प्रोग्रेस और उसके फैसले, ये सारे एक जगह पे रख लें और उसके लिए कोई अलग से चार्जशीट तैयार करने की जरूरत नहीं है। कहते थे सहूलतकारी हो रही है, कहाँ से हो रही है? लोग तो सीधा उठाते हैं, इल्जाम लगाते हैं वो जो हमारी एजेंसीज हैं उनके ऊपर, क्योंकि एजेंसी को गंदा करना उनका ये भी अब एक वो है। तो मेरे दोस्तों, ये तो उठा के उधर फेंक देते थे, लेकिन तो सूरतगारी किधर से हो रही थी? इस जज का भी फैसले निकालें। बुज़दार, वो बुज़दार कह रहा हूँ, जो बंदियाल दौर में जो जजेस भर्ती हुए और जो उसके वो हम ख्याल थे, उन तमाम जजेस के जो भी उन्होंने पिछले 2 सालों में फैसले किए हैं, मेरी दरख्वास्त है चीफ जस्टिस साहब से, हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस साहब से भी, उनके वो फैसले सारे निकाल लें और हम उनमें जो फैसले किए हैं, जो रिमार्क्स दिए हैं, वो कौम के सामने लाएं, क्योंकि कौम को नुकसान पहुंच रहा है उसकी वजह से। और वो जो उनके फैसले हैं वो सारे एक जगह जमा करके उसकी चार्जशीट बनती है, चार्जशीट बन के उसके ऊपर केस दायर करें, उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाएं और वहां पे कैमरे लगाएं, कौम को दिखाएं। यही इसका हल है। इसी तरह हम पाकिस्तान को आगे लेके चल सकते हैं, वरना ये चलने नहीं देंगे। वो जेल में बैठा है कैदी, जिसको कोई कंट्रोल आज तक नहीं कर पा रहा, जिसको सूरतगारी मुकम्मल वो उसके हाथ में है, जो अंदर बैठा हमारे मुल्क के आर्मी चीफ को धमकियां लगा रहा है, उसके ऊपर केसेस नहीं बन रहे इस बात के, वो चैलेंज कर रहा है। और वो चैलेंज क्या करता है? वो अंदर से बैठा बाहर के मुल्कों को पाकिस्तान के खिलाफ लेटर भी लिखता है, मेलें भी लिखता है, उसके ट्रोलर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन वो जो उसका दिल चाहता वो कह रहा है। तो मेरे दोस्तों, बातें करते रहेंगे, अमल की जरूरत है। अमल जो है ना, वो जितना आपकी सख्त है उतना अमल आप जरूर करें। ये लोग आपके महकमों में ये घुसेड़ गए हैं बीमारियां, इन बीमारियों पे भी नजर रखें, अमली तौर पे जितनी सख्त है उतना बोलें। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान पे अपना रहम करे, पाकिस्तानियों पे भी अपना रहम करे। ऐसी वबाओं से, ऐसे नुकसान दे चीज़ों से पाकिस्तान को महफूज रखे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और मेरे ऊपर भी अल्लाह पाक अपनी रहमत नजर रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।